अच्छा जी, आ गई है हमारी कमीज़। ये आ गया है मेरा बैग, पूरा पैक हो गया है और हम जा रहे हैं निकाह में। ये बटन, गिरबान का बटन लगा। मियाँ जी हो गए हैं बिल्कुल। चलो मियाँ जी रेडी। रेडी? यू आर रेडी? नो नो, बट वाई? बट वाई? जवाब नहीं आ रहा। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। तो शुक्रिया। काट देते हैं नहीं, हम नहीं काटते। हम नहीं काटते। A number you have dialed is not responding at the moment. Please try later. पूरा सुनना होता है उसको। हाँ, थोड़ा काट दो। नहीं। A number you have dialed not responding at the moment. Please try later. Yes. आपका मिलाया हुआ सारिफ इस वक्त मसरूफ है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। शुक्रिया। मेरा सारिफ मसरूफ है बटन लगाने में। है ना? जी हाँ। मेरा सारिफ बटन लगाने में मसरूफ है। अच्छे लग रहे हैं वैसे, माशाल्लाह माशाल्लाह। दिस वन, दिस वन, दिस वन। ब्लर हो रहा है कैमरा, बट वाई? वो शायद मेरे हाथ से हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती है आप सब खैरियत होंगे। तो जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज है निकाह डे, क्योंकि आज है निकाह का दिन और आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा भी मुबारक। तो जी यहाँ मैं कर रही हूँ बल्कि नाश्ता। मियाँ जी तो जा चुके थे निकाह में, क्योंकि मस्जिद में था तो पहले से जाना ज़रूरी था इनका। तो ये चले गए थे देवर के साथ और मुझे देवर के घर पे छोड़ के चले गए थे। तो मैं कर रही थी यहाँ पे बैठ के अकेले नाश्ता। यहाँ पे बहुत रोई, बहुत रोई। अईता हफ्सा के कान में हमने ये पहनाए हैं टॉप, जिसकी वजह से हफ्सा बहुत रोई है, बहुत रोई है। हफ्सा, हफ्सा, अल्लाह मुखड़ा तो दिखा दो। ये देख सकते हैं आप सब लोग हफ्सा कैसे रो रही है। हफ्चू, हफ्चू, हफ्सा सब देख रहा है आपको रोता हुआ। हफ्सा, चलो बस, चलो बस 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 बस, चलो बस जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो सॉक्स पहनो फटाफट। अरे बस ना, कितना रोगी। अल्लाह बस ना। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, देर हो रही है ना। हैं? जाना नहीं है? चलो सॉक्स पहनो। तो जी ये आ गई थी निकाह की वीडियो, क्योंकि मस्जिद में था तो उस वजह से मैंने फिर इनसे बनवा ली थी। मैंने इनसे कहा था थोड़ी सी मेरे लिए वीडियो बना के ले आइएगा। तो अब आदमी तो आपको पता है ना कैसी वीडियो बना सकते हैं, उनको तो सब कुछ बताना पड़ता है मुझे तो इनको, कि ऐसे बना के लाना, वैसे बना के लाना। और यहाँ पे निकाह की सारी कार्रवाई चल रही थी, क्योंकि पहले से सब कुछ लिखा जाता है ना, वकील गवाह ये सब कुछ। और यहाँ पे निकाह पढ़ाने के लिए वो आए हुए थे। कौन? मुफ्ती मुनीबुर रहमान है ना? हाँ, मुफ्ती मुनीबुर रहमान आए हुए थे। बल्कि ये शायद इन्हीं की मस्जिद है, ये यहीं होते हैं, है ना? हाँ, तो यहाँ पे वही इन बच्चों का निकाह पढ़ा रहे थे। खैर वहाँ पे और भी निकाह थे और लोगों की भी होते थे, तो इन दोनों बच्चों का भी पढ़ा रहे थे। और यहाँ पे सारी कार्रवाई चल रही थी। दुल्हन के मामू थे, बड़ी वाली दुल्हन के मामू थे, और सामने जो थे वो छोटी वाली दुल्हन के चाचू थे। तो ये दोनों बैठ के सारी कार्रवाई यहाँ पे करवा रहे हैं निकाह खां के साथ मिलके। आपने अपनी मौजूदा जनाब की वाल शहीदी की शहादत दी
अक्सा अनवार को एक तोला सोना दिलाई जवाहरात मेहरे मुअज्जल के जनाब शेख मोहम्मद शाह नवाज के साहिबजादे मोहम्मद जावेद नवाज की निकाह में दिया। दैनिक रहमान साहिब अपने मुतवल्लिन मोहतरमा अक्सा अनवार को एक तोला मेहरे मुअज्जल के जनाब मोहम्मद शावेद नवाज की ज़ोजियत में दिया। इनके आखिरी मोहम्मद शावेद नवाज साहिब आखिर जनाब मोहम्मद कुरान सिद्दीकी की साहिबजादी अक्सा अनवार को एक तोला सोना दिलाई जवाहरात मेहरे मुअज्जल के जनाब दैनिक रहमान साहब की वकालत से अपने निकाह में कबूल किया। मोहम्मद शावेद नवाज अपने मोहतरमा अक्सा अनवार को एक तोला सोना मेहरे के दैनिक रहमान साहब की वकालत से अपनी ज़ोजियत में कबूल किया। अपने हक़ में कबूल सैयद आरिफ अली साहब आपने अपनी मौक़िरा जनाब मुमताज़ अली की साहिबजादी महक को एक तोला सोना दिलाई जवाहरात मेहरे मुअज्जल के जनाब कैसर शाह नवाज के साहिबजादे अब्दुर्रहमान के निकाह में दिया। सैयद आरिफ अली साहब आपके मुहतरमा महक को एक तोला सोना महक के एवज़ जनाब अब्दुर्रहमान साहब की ज़ोजियत में दिया। इनके हक़ में दिया। अब्दुर्रहमान साहब आपने जनाब मुमताज़ अली की साहिबजादी महक को जनाब सैयद आरिफ अली साहब की वकालत से एक तोला सोना दिलाई जवाहरात मेहरे मुअज्जल के एवज़ दुश्मनों की बदकारी और बाहमी इख्तिलाफ़ात से मुकम्मल सलाम। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह से दोनों बच्चों का निकाह हो चुका था और ये थी मस्जिद के बाहर की वीडियो। निकाह हो चुका था, यहाँ पे शायद छुआरे वगैरह बांटे थे, उसका भी बताओ किसी ने भी क्लिप नहीं बनाया। एक तो जो है ना व्लॉगर बड़े परेशान हो जाते हैं हम जैसे व्लॉगर, क्योंकि मस्जिद में तो कैसे जाती मैं वीडियो बना, सबसे बोल के भेजा था मैंने कि वीडियो ज़रूर बनाना, क्लिप ज़रूर बना लेना, पर ना उज़ैर ने बनाया ना इन्होंने बनाया। छुआरे बांटने की भी नहीं बनाई मेरी वीडियो, बना देते तो मैं कम से कम ब्लॉग में तो डालती थी ना, अब रह गई नहीं रह गई। खैर बहरहाल अब भाई इतनी सी ही वीडियो है, जो भी है तो इसी में गुजारा करें आप लोग भी मेरी तरह। और ये इनके मामू थे, नहीं मेरे हस्बैंड के मामू थे ये, यानी इनके नाना, सब पहुँचे हुए थे, जाहिर सी बात है। और यहाँ आ गए थे हम बड़ी दुल्हन के घर, शाहजेब की दुल्हन के घर आ गए थे हम। यहाँ पे फ़ोटो सेक्शन वगैरह चल रहा था, सब तस्वीरें खींच रहे थे, देना दिलाना जो भी हो रहा था, फूल वगैरह पहना, और उसके बाद लग गया था यहाँ पे खाना। दोपहर का खाना था हमारा था बड़ी दुल्हन के घर पे, और रात का खाना था हमारा छोटी दुल्हन के घर पे, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। और फिर सारा दिन की ही थकावट इतनी हो गई थी क्योंकि हम लोग दोपहर से यहाँ पर थे। और सालन इनका बहुत ही मज़े का था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा सालन। तो बहरहाल अब हम यहाँ पे दोपहर का खाते हैं खाना। और यहाँ पे खीर भी थी भाई मीठे में, मैं तो भूल ही गई थी, मैं खा के भी भूल गई। तो यहाँ पे थी मीठे में खीर और था सालन। ज़ाहिर है इन्होंने भी सोच समझ के ही रखा होगा, क्योंकि फिर शाम को दूसरी दुल्हन का भी जाना था हमें। तो बस हम यहाँ से खाना वाना खा के हम यहाँ से चले गए थे 6 बजे, और इसके बाद हम जाएंगे अब दूसरी दुल्हन के घर। आगे बाराती पीछे मेहमान, अब आने दो मैंने आए दूल्हे राजा। अच्छा जी, तो यहाँ हम पहुँच गए थे छोटी दुल्हन के घर, और ये था छोटी दुल्हन का घर। यहाँ पे बड़ी दुल्हन के घर से हम वहाँ पे से यहाँ पहुँच गए थे। तो यहाँ पे सब लोग अभी तैयार ही हो रहे थे, क्योंकि हम जल्दी आ गए थे, हम तो निकले हुए थे ना भाई सुबह से।
पहले बड़ी के जाना था, फिर छोटी के आना था, तो इस वजह। और यहाँ पे थी लाइबा मैडम जो अपनी तैयारी दिखा रही थी हमको। और बस जी यहाँ पे हम बैठे हुए बस बातचीत कर रहे थे, और उसके बाद से मेरे सर में दर्द शुरू हो चुका था। और ये आ गए शहरोज साहब, तो मेरे सर में हो चुका था दर्द। तो फिर हमने भाई खुद ही वहाँ पे बोला भाई हमें चाय पिला दो, क्योंकि हमारा टाइम हो गया था चाय का 6 बजे का, जैसा कि आपको पता ही है। 6 बजते ही मुझे पता लग जाता है कि मुझे चाय पीनी ही पीनी है बस। तो जी यहाँ पे हम लोग बैठ के पी रहे थे सब लोग चाय, और वो लोग बेचारे तैयार हो रहे थे, तैयार होते होते उन्होंने चाय बनाई हमारे लिए, क्योंकि हम पहुँच गए थे काफ़ी जल्दी। तो यहाँ पे चाय वाय पीने के बाद उसके बाद ये बच्चे लगाने लगे बरी, क्योंकि बरी जो है हमारी यहाँ निकाह वाले दिन ही पहुँच गई थी। जैसे माइयों में जो पहुँचती है, जैसे मेहंदी लेके जाते तो उसके बदले हमारी यहाँ निकाह में ही पहुँच गई थी ये बरी। ये सारा सामान मेवा वगैरह, ये टोकरों में मेवा है, चूड़ियाँ हैं, ये दुल्हन का वलीमे का सूट है, बस यही सब कुछ था बरी में, बाकी तो सब हो गया था सब। तो बस जी यहाँ पे अब ये सारा सेटअप चल रहा है। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये क्या था, हाँ यहाँ पे ये थे फूल जो दुल्हन को पहनाने के थे। और इसके बाद ये हो रही थी दूल्हा दुल्हन की एंट्री चारों की साथ साथ, क्योंकि छोटी दुल्हन के जो अब्बू हैं ना मुमताज़ भाई, उन्होंने कराई थी चारों बच्चों की साथ एंट्री। तो यहाँ पे ये चारों खड़े हुए, ये नहीं छोटी वो रही बड़ी, ये चारों यहाँ पे खड़े हुए। तो यहाँ पे चल रही थी इनकी एंट्री, और इनकी एंट्री के साथ हम लोग यहाँ पे खड़े हुए। तो मैंने भी छोटा सा क्लिप बना लिया वीडियो का। और यहाँ पे जो है ये चल रहा था फ़ोटो सेक्शन, और फ़ोटो सेक्शन के बाद आ गया है खाना, खाने की तैयारी चल रही थी। यहाँ पे खाना शायद गर्म हो रहा था, तो मैंने उज़ैर से बोला कि उज़ैर थोड़ी सी वीडियो बना के ले आना। तो उज़ैर साहब ने ये वीडियो बनाई थी खाने की। मैंने कहा था खाना निकालने की या टेबल की बनाना, वो जाके डायरेक्ट देख की वीडियो बना के ले आया उज़ैर। तो यहाँ पे ये टेबल सजी हुई थी, इन्होंने बाहर सेटअप करा हुआ था, क्योंकि अफराद ज़्यादा थे ना इनके, काफ़ी सारे अफराद थे, इस वजह से। तो उन्होंने क्या बाहर सब आराम से बैठ के खाना वाना भी खा लेंगे और बैठ भी जाएंगे। और सर्दी इतनी थी, बाहर बैठना इतना दुश्वार हो गया था, तोबा तोबा। और यहाँ हमारी पूरी फैमिली आ गई थी टेबल पे। खैर एक टेबल पे तो नहीं आई थी, यहाँ पे थोड़े से लोग बैठ गए थे, बाकी लोग बड़ी टेबल दूसरी टेबल बैठ गए थे। अम्मी तो अंदर ही बैठी हुई थी। और खाना बहुत मज़े का था। खाने में क्या क्या था, पुलाव था ये, और कोफ्ते थे, और गाजर का हलवा था, रोटी थी, और शलजम का अचार बहुत ही मज़े का था, बहुत ही मज़े का था। मज़ा आ गया इतने ज़माने बाद शलजम का अचार खा के। तो यहाँ पे ये खा रहे थे हम लोग, बस सब बैठ के यहाँ पे खाना, हमारी टेबल पे खाना लग चुका था यहाँ पे। अब हम खाना खाते हैं। The next day. अच्छा जी, तो ये आ गया था नेक्स्ट डे, यानी सैटरडे। तो जुम्मे का तो निकला था, उसके बाद सैटरडे को हम लोग निकल गए थे चारों शॉपिंग पे, क्योंकि हमारा थोड़ा सा काम रह गया था शॉपिंग का। तो हमने क्या बस वो भी फटाफट आज निपटा देते हैं। तो यहाँ पे जो है हम शॉपिंग करते फिर रहे थे, ज़रा कुछ सामान वगैरह देखने। हमें मेकअप भी था, पर इतना ख़ास मुझे कुछ लगा नहीं मेकअप में। मेकअप देखने खड़ी तो हुई थी, और यहाँ पे हफ्सा मैडम हमारे साथ थी, क्योंकि ये घर में थी तो इनको लेके हम निकले हुए थे। बाकी अलिशबा और उज़ैर तो वो लोग तो कर रहे थे ट्यूशन। और यहाँ पे वो लोग अंदर थे तीनों। मेरी टांग में दर्द शुरू हो गया था, तो मैं बाहर आके बैठ गई हफ्सा और मैं। हम दोनों यहाँ पे वीडियो बना रहे थे और बातें कर रहे थे हफ्सा और में, बाकी ये तीनों अंदर थे। तो हम लोगों ने सोचा यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेते हैं हम लोग। और उसके बाद हफ्सा को ये नज़र आ गया घोड़ा, कह रही मम्मा मैं इस पर बैठूंगी। मैंने कहा चलो भाई मैं बिठा देती हूँ। तो ये तीनों अंदर थे, तो मैंने फिर यहाँ पे इसको घोड़े पे बिठाया और थोड़ी सी वीडियो बनाई। शौक तो इसको बहुत आ रहा था, पर इससे चला ही नहीं। कह रही मेरे पाँव दुख गए इसको ऊंचा नीचा कर करके। असल में मैं समझी थी शायद ये चाबी वाले या सेल वाले कुछ होंगे, पर ये तो खुद चलाने पड़ रहे थे, और वो हफ्सा से चल नहीं रहे थे। पर ये जो भाई थे ना, ये साथ साथ इसको बता रहे थे, चला रहे थे कि आप ऐसे चलाएं ऐसे चलाएं। पर हमारी मुन्नी ना थोड़ी सी मुन्नी ही है, वो उनसे चलता ही नहीं है। पूरे रास्ते में बताती भी चली हूँ उसको साथ साथ। ये तीनों तो अंदर थे, और मैं हफ्सा को एंजॉय करवा रही थी बाहर, क्योंकि वो बोर होना शुरू हो गई थी कि मैं क्या करूँ। मैं तो बोर होना शुरू हो गई, मैं थक गई। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा एंजॉय करवा देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखो, आप थोड़ा सा समझ में आया कि इसको कैसे चलाना है, तो फिर हफ्सा ने थोड़ा बहुत इसको चला लिया। मुन्नी है ना अभी हमारी छोटी सी। तो बस जी यहाँ पे इसका पूरा राउंड इन्होंने एक चक्कर लगवाया था बस पूरे राउंड का। और उसके बाद आ गए थे हम शूज़ लेने। मेरी देवरानी को भी लेना था, मुझे भी लेना था। तो हम लोग सैंडल अपनी चॉइस कर रहे थे, पर अच्छी नहीं लगी मुझे, ये वाली भी अच्छी नहीं लगी मुझे। आप लोग बताइएगा मैंने कौन सी ली होगी। तो और मैं पहनी हुई थी सॉक्स पहन के, वो साइज़ सही से पता ही नहीं लग रहा था। तो मुझे सॉक्स उतार के दोबारा से पहननी पड़ी, क्योंकि बाहर हवा इतनी चल रही है और रात में तो बहुत ही चलने लगती है। हालांकि हम लोग जल्दी निकल गए थे बाज़ार जाने के लिए, पर फिर भी मार्केट में तो आपको पता ही है कितना टाइम लग जाता है। और यहाँ पे मैंने 3-4 शूज़ ट्राई करे थे, पर समझ में नहीं आए। तो बस जी यहाँ पे हम लोग देख रहे थे शूज़। देवरानी ने भी देखा, मैंने भी देखा, अम्मी के लिए भी लेना था, अम्मी के लिए भी ली।
तो हम लोग यहाँ पे यही शूज़ डिसाइड कर रहे थे। सबसे मुश्किल काम होता है शूज़ डिसाइड करना। ये देखो, अब मैंने ये दूसरी सैंडल देख ली, जो सबसे शुरू में मुझे पसंद आई थी, उसके अंदर मेरा साइज़ ही नहीं था, और ये भी मुझे थोड़ी सी बड़ी लग रही थी। मैंने फिर ये भी वापस कर दी। यहाँ पे हफ्सा मेरी बना रही थी वीडियो। हफ्सा साथ साथ होती है ना, तो वो वीडियो थोड़ी बहुत बनाती ही रहती है। मैं तो फिर भी अपने कामों में लग जाती हूँ, पर हफ्सा मैडम हमारी साथ साथ होती है ना, तो वो थोड़ी थोड़ी सी वीडियो बना लेती हैं। यहाँ हम वॉकिस पे थे शायद, हाँ वॉकिस था ये। तो बस जी, अब हम यहाँ पे हम चारों थे और हम लोग पसंद कर रहे थे अपने शूज़। बड़ी मुश्किलों से शूज़ पसंद आए, बड़ी मुश्किलों से। और उसके बाद मुझे लेना था अपने लिए क्लच एक, तो मैं यहाँ पे वो देखने आ गई थी। अच्छे थे, बहुत ज़्यादा भरा हुआ भी नहीं चाहिए था, बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं चाहिए था। तो इसमें से आप लोग बताइएगा कि कौन सा अच्छा लग रहा है। तो हम लोग देख रहे थे, बहुत खूबसूरत है, पर ये तो अब दुल्हनों वुल्हनों वाले, तो अब क्या लेंगे। हमें तो बस हाथ में छोटा सा सिंपल सा क्लच चाहिए था, छोटा सा। तो मैंने वही देख के मैंने एक तो पसंद कर ही लिया था, अभी एक और बाकी है मेरा ख्याल। बड़े बैग नहीं, शादी में क्या ज़रूरत है इतने बड़े बड़े से बैग लेने की। छोटा सा क्लच हाथ में ले लो, फ़ोटो सेक्शन वगैरह कराने में ना ज़रा अच्छा लगता है, मज़ा आता है उसमें। और कपड़ों की मैचिंग का हो तो फिर तो और ही मज़ा आ जाता है। हालांकि ये किसी काम का नहीं है जो मैंने क्लच लिया है, पर सिर्फ जो है ना एक शादी के खातिर मैंने ले लिया। मैंने कहा चलो ले लेते, कोई बात नहीं, काम ही आएगा बाद में, किसी और की शादी आएगी तो ले ही लेंगे। हम कहाँ क्लच व्लच लेते हैं, हमें तो बैग चाहिए होते हैं आने जाने के लिए। और यहाँ पे ये अच्छा खूबसूरत सा बना हुआ था। अच्छा, ये तो हफ्सा मैडम ने वीडियो बनाई थी, मैं यही तो कह रही हूँ, ये तो मैंने वीडियो बनाई ही नहीं। ये हफ्सा मैडम मेरा मोबाइल लेके चली जाती है और जगह जगह की वीडियो बना के ले आती है। और ये आ गए थे हम अपने घर सारी शॉपिंगें करके। तो हमारी शॉपिंग यहाँ पे हो गई थी कंप्लीट। मेरा व्लॉग इतना सही था, 2 दिन का था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। तो ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। नेक्स्ट व्लॉग देखो कब होता है जी। अल्लाह हाफिज़ जी।